Hi everyone, welcome to Cat by LPT. So guys, the admit cards are out, 10 days are left. तो now you guys know that कि आपका जो एग्जाम है वो किस स्लॉट में होने वाला है. इज इट स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 एंड आई होप आप अपने मॉक्स भी उसी पर्टिकुलर स्लॉट्स में अटेम्प्ट कर रहे हो. राइट, तो व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी फॉर द डिफरेंट स्लॉट्स. राइट, फॉर अ स्लॉट 1 स्टूडेंट, ठीक है, फॉर हिम इट इज द उसके लिए फर्स्ट टाइम ही इज गोइंग टू सी द पेपर. ठीक है, स्लॉट 2 स्लॉट 3 के लोगों को प्रीवियस स्लॉट से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है. राइट, सो इवन इफ दे गॉट एन आइडिया अबाउट द एग्जाम, तो उसके बेसिस पे दे कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उनका जो स्लॉट है वो कैसा होने वाला है. तो डिफरेंट स्लॉट में व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी. ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी आपको रखना है, विद व्हाट माइंडसेट यू हैव टू गो इनसाइड द एग्जाम हॉल. तो वो सारा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट स्लॉट वाइज स्ट्रैटेजी में. राइट, सो देखो, प्री हैंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हर साल पर स्लॉट टफ आएगा तो इस साल भी टफ आएगा, या स्लॉट 2 इजी आएगा टफ आएगा. दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर हैंड, बट या ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे थोड़ा बहुत वी कैन मेक अ प्रिडिक्शन, बट दैट इज नॉट फॉर श्योर कि वो 100% करेक्ट होगा. तो वी कैन जस्ट मेक अ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ साइड. राइट, कि वी हैव टू रेडी फॉर द वर्स्ट के लिए भी अपने को रेडी रहना है. तो लेट्स सी व्हाट स्ट्रैटेजी वी कैन अप्लाई, है ना. 2025 के देखो डिफरेंट स्लॉट्स में एग्जाम का पैटर्न ऑब्वियसली सेम रहेगा. अगर फर्स्ट स्लॉट में कुछ चेंज होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, तो वो सेम विल बी फॉर द स्लॉट 2 3. बट हाँ, डिफिकल्टी देखो वेरी कर सकता है. ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो वेरीज बाय स्लॉट, बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. इवन इफ योर स्लॉट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत हार्ड आ जाता है कंपेयर टू अदर स्लॉट्स, सो यू डोंट हैव टू बी वरी. आप चाहे कम भी स्कोर करोगे, राइट, आपका रॉ स्कोर भले ही कम होगा, बट द नॉर्मलाइजेशन विल से आपका स्कोर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो दैट कैन बी बैलेंस्ड. ठीक है, तो अब देखो डिफिकल्टी, लेकिन जब अगर आपका स्लॉट डिफिकल्ट है तो उससे बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो सकती हैं. जैसे योर क्वेश्चन सिलेक्शन, अटेम्प्ट का टारगेट आपको चेंज करना पड़ सकता है. टाइम एलोकेशन, कि सपोज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अपने को इतना टाइम पर आरसी देना है, बट वो माइट बी चेंज. ठीक है, माइंडसेट कंट्रोल बहुत जरूरी है. तो डू नॉट गो इनटू द एग्जाम हॉल विद अ स्ट्रिक्ट रूल्स कि भाई यही फॉलो करने हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल आपको चेंज करने पड़ेंगे अपने टारगेट्स. राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लॉट का. अगर हम थोड़ा सा बिहेवियर देखते हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो ये सेट ऐसा रहता है कि विच इज बैलेंस्ड रहता है. यू विल नॉट फाइंड इट वेरी इजी, यू विल नॉट फाइंड इट एट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ठीक है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो बैलेंस्ड डिफिकल्टी वाला सेट रहता है. अब फॉर द फर्स्ट जो स्लॉट होता है, दे हैव एडवांटेज कि यार कोई प्रीवियस स्लॉट नहीं होता है कंपैरिजन के लिए. ठीक है, बिकॉज देखो स्लॉट 2 स्लॉट 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए कि दे गेट एन आइडिया प्रीवियस स्लॉट से, लेकिन स्लॉट 1 वालों के लिए कोई प्रेशर नहीं है. ठीक है, तो वी कैन से दैट यू डोंट हैव टू गो इनटू द एग्जाम हॉल विद अ प्रेशर. ठीक है, तो अगर डिफिकल्टी स्लाइटली मान लो हाई आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो यू हैव टू बी काम. ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मेनी स्टूडेंट्स दे पैनिक. अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा दिखा कि 2 आरसी 3 आरसी देखा एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट, राइट, तो दे गेट पैनिक. तो ऐसा अपने को नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट कीप कंपोज्ड योरसेल्फ, है ना, खुद को काम रखना है और उसको अपना एडवांटेज की तरह यूज करना है. ठीक है, हाउ टू डू दैट, कि देखो व्हाट स्ट्रैटेजी यू कैन गो, कि फर्स्ट 5 मिनट आप डोंट जज द पेपर इन द फर्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस में. डू नॉट जज द होल पेपर. ठीक है, आपने 2 3 क्वेश्चन देखा और आपको लग रहा है कि पेपर इजी है, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट है, तो फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन से डू नॉट जज इट. तो आपको करना क्या, क्विकली अपना सेक्शन जो है उसको स्कैन कर लेना है टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्टी. ठीक है, अगर आपने पूरा साल प्रिपेयर किया, आपने मॉक्स अच्छे से दिए, तो यू विल गेट एन आइडिया. आपको पूरा जैसे ही आप उस सेक्शन को घूम के आओगे क्विकली, यू विल गेट एन आइडिया कि क्या डिफिकल्टी लेवल है. ठीक है, तो एक क्विक ग्लांस ओवर द सेक्शन कि आपको डिफिकल्टी लेवल का आइडिया हो जाएगा. फिर उसके अकॉर्डिंगली यू कैन फिक्स योर अटेम्प्ट्स, है ना. आई शुड नॉट गो विद कि फिक्स इतना ही स्ट्रिक्ट अटेम्प्ट्स के साथ नहीं जाना है. तो अब देखो स्लॉट 1 जो है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा. चांसेस आर देयर कि अगर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स,
तो आप नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल आता है तो आप यू कैन गो विद योर नॉर्मल टारगेट, ठीक है। 14 to 18 क्वेश्चंस आप वीआरसी में लेके चलो, 8 to 10 क्वेश्चंस टारगेट इन द डीआईएलआर एंड 14 to 17 का अटेम्प्ट्स, ठीक है। दैट शुड बी माय टारगेट, ठीक है। अचीव होता है उससे ज्यादा होता है, वेल एंड गुड, राइट। बट अगर लग रहा है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई नहीं आ रहा है, नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल है, मैनेज कर लोगे, तो दिस शुड बी माय आइडियल टारगेट, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप अपना टारगेट जो भी आपने सेट किया है अकॉर्डिंगली उसको मैच कर सकते हो। बट हाँ, लिखो अगर टफ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिख गया है कि यार द आरसीज दे आर वेरी टफ, ठीक है, वीए पैरासमरीज टफ है, थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होगा, तो देन आप अपना अटेम्प्ट्स भले ही कम कर दो लेकिन अपना एक्यूरेसी, ठीक है, उस प्रेशर में, अब आपने लेट्स से यू हैव अ टारगेट कि यार 14 to 18 करना है, तो उस सिचुएशन में डोंट गो फॉर वाइल्ड गेसिंग, ठीक है। आप अटेम्प्ट्स रिड्यूस कर दो लेकिन फोकस ऑन एक्यूरेसी, राइट, बिकॉज यू डू नॉट नो द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। तो अननेसेसरी आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर भी ड्रॉप करेगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, पेनल्टी लगेगा। तो उससे क्या है कि आपका जो आपको एडवांटेज नॉर्मलाइजेशन का उतना नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो इन केस यू फाइंड कि पेपर यार एक्सट्रीमली टफ आ रहा है, टफर साइड है, फोकस ऑन एक्यूरेसी देन, ठीक है। अटेम्प्ट्स कम हो जाए बट योर एक्यूरेसी शुड बी मोस्ट, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि अपने को लगा कि यार डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, आप एक टारगेट सेट करके आए हो घर से कि आई हैव टू अटेम्प्ट दिस मच क्वेश्चंस, तो उस प्रेशर में डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, ठीक है। एक्यूरेसी को वहां पे प्रायोरिटी देना है, राइट, बिकॉज आपका एक्यूरेसी विल डिसाइड अ लॉट। तो अब यहाँ पे आपका जो सबसे मेन वेपन रहेगा दैट इज योर कंपोजर, ठीक है। एकदम कंपोज रहना है, डिसाइड करना है, ठीक है। बिकॉज देखो स्लॉट वन थोड़ा सा दिस लाइन की स्लॉट वन विल डिसाइड द टोन फॉर द अदर स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि स्लॉट वन वाले जो बाहर जाके फीडबैक देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बाकी जो सेकंड थर्ड स्लॉट के स्टूडेंट्स होते हैं दे मेक अप अ माइंड, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वहां पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये स्लॉट एक ऐसा है कि जहां पर अगर आप बहुत कामली कंपोज होके थोड़ा सा डिसाइड करोगे तो यू विल गेट द बेटर आउटपुट, राइट। देन स्लॉट टू की अगर बात करें तो इट इज द राइट सी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्लॉट, ठीक है। तो इसका ऑफनली जैसे देखा गया है कि एक दो सेक्शंस जो हैं दे आर स्लाइटली टफर हो जाते हैं देन स्लॉट वन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या रहता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं कमिंग आउट ऑफ द स्लॉट वन वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं, है ना, कि लाइक VRC was impossible, DILR was killer। तो अब इफ यू हैव अ इमेज लाइक दैट, स्लॉट टू वाले स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा इमेज है कि VRC was impossible, तो अब अगर कोई डुएबल आरसी भी वहां पे होगा बट दे हैव अ माइंडसेट कि यार VRC बहुत इम्पॉसिबल आ रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट विल इफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो दिस सेट इज अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है कि आपको इजियर आ जाए, एक दो कोई सेक्शन बहुत टफ आ जाए, ठीक है। तो दैट इज हाउ द सेकेंड स्लॉट माइट बी, राइट। तो अपना माइंड सेट पे आपको कंट्रोल रखना है, वट एवर इज बीइंग सेड अबाउट, कोशिश तो ये करना है कि डू नॉट लिसन टू एनीथिंग, ठीक है। इफ इट इज पॉसिबल कि आप स्लॉट वन का एनालिसिस ना ही सुनो तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड, आप बिकॉज यू हैव टू फाइट इन योर स्लॉट, आपको अपने स्लॉट में आप जो परफॉर्म करोगे यू विल बी गेटिंग द मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। अब आपका वो स्लॉट वन के कंपैरिजन में इजी आए या टफ आए तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर योर ओनली स्लॉट ना। तो डू नॉट लेट योर माइंडसेट बी अफेक्टेड बाय द दीज ओपिनियंस कि क्वांट बहुत इजी आया था, ठीक है, और DILR वाज किलर, इसी लाइन से बचना है, राइट। गो विद जो भी आपका प्लान है उस पर स्टिक रहना है, डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट मोमेंट, राइट। तो सबसे पहले तो स्लॉट टू के लिए क्या है कि थोड़ा सा मेंटल शील्ड बहुत जरूरी है, ठीक है, एक माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले, ठीक है, कि जो भी आपने सुना है बात दैट इज इररेलेवेंट, उसका आपके स्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। गो विद दैट माइंडसेट, राइट, गो विद अ फ्रेश माइंडसेट, कोई भी प्री नोशन लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। तो बिगनिंग का फर्स्ट 8 मिनट्स, ठीक है, डिफिकल्टी कैलिब्रेशन आपको देखना है कि जनरली स्लॉट टू में आपको दिखेगा कि कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट हो गया होगा, ठीक है, माइदर 1 2 आर डिफिकल्ट, राइट। तो क्विकली आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सेक्शन टफ हो रहे हैं, ठीक है। सेक्शन को जैसे आप स्कैन करोगे तो क्विकली एक अपना एक आइडिया लगा लेना है कि कहाँ तरफ किस तरफ जा रहा है, क्या ये सेक्शन ऑन इजियर साइड है, क्या ये सेक्शन ऑन टफर साइड है, एंड देन अकॉर्डिंगली सेट योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर आपको VRC दिख रहा है कि बहुत टेंस जा रहा है, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है,
तो आप अपना फोकस करो किस पे, एक्यूरेसी की तरफ। तो अगर आप वीआरसी में लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके एक्यूरेटली करते हो, ठीक है, ओवर अटेम्प्ट से बचो, क्योंकि आपको दिख गया है कि यार वीआरसी सीम्स टेंस आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको ये स्लॉट 1 से एनालिसिस मिला हो कि वीआरसी इजी आ रहा है, स्टूडेंट हैव इजीली अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस। तो सेम माइंडसेट के चक्कर में अगर आप अपना वीआरसी में जाओगे विच इज मोर डेंसर, आपने एनालाइज नहीं किया और आपको लगा कि नहीं यार 20 तो एटलीस्ट टारगेट करना है, तो वहां पे दिक्कत है, ठीक है। आप अपना सेक्शन को देखो, इज इट, इफ इट इज ऑन अ डिफिकल्ट साइज तो आपका क्विकली फिर एक्यूरेसी पे आ जाओ। जो भी सेक्शन लग रहा है देख के कि यार बहुत डिफिकल्ट है, लुक फॉर एक्यूरेसी। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भले ही कम हो बट एक्यूरेसी हाई होना चाहिए, वो आपको स्केलिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगर DILR के सेट्स लग रहे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, तो देन एम फॉर 1 to 1.5 सेट, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट फर्स्ट ट्राई टू ब्रेक 1 सेट, ठीक है। एक सेट आप किसी तरीके से निकालो, इट माइट टेक यू 20-25 मिनट, डजेंट मैटर, बट आप पहले एक सेट निकालो। अगर चारों सारे सेट्स आपने देख लिए, कोई भी बिल्कुल लग रहा है कि नहीं किया है, टाइम लगेगा, तो लुक आउट फॉर 1 to 1.5 सेट्स, ठीक है। पूरा 2 का टारगेट माइंड में मत सेट करो, फर्स्ट सॉल्व 1 सेट कंप्लीटली, देन दूसरा सेट अगर आप उसको हाफ भी बना लेते हो, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो गो विद दैट एफिशिएंसी, ठीक है। खुद को ऐसा प्रेशर नहीं देना है कि दो ही करने हैं, राइट। उस प्रेशर में क्या होगा कि ओवर अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, गलतियां होंगी एंड यू विल बी एंड अप डूइंग नेगेटिव, ज्यादा आप कर लोगे वहां पे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्यूए अगर आपको थोड़ा सा स्लो दिखेगा तो फोकस ऑन एरिथमेटिक एल्जेब्रा फर्स्ट, को एरिथमेटिक एल्जेब्रा के क्वेश्चंस ढूंढने हैं विच आर डुएबल, ठीक है। तो अगर आपके जो डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मे ड्रॉप, ये हो सकता है कि आप घर से टारगेट करके आए हो, या मॉक्स में यू माइट बी अटेम्प्टिंग 20 अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन इन वीआरसी, बट डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा है पेपर का, ठीक है। तो स्केलिंग आपको हेल्प करेगा। तो मेरा अगर अटेम्प्ट डाउन हुआ है कि लेट्स से कि आपका वीआरसी में 10-12 अटेम्प्ट हुआ है, तो डोंट डिसहार्टन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। और उस चक्कर में अगर आप जो है पैनिक कर जाओगे, मोरल डाउन कर दोगे, और DILR में और बाकी सेक्शन में भी उसका इफेक्ट दिखेगा, फिर उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकलेगा, राइट। तो कीप इन माइंड कि पेपर डिफिकल्ट है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होंगे, तो आपको स्केलिंग में हेल्प मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन है, कभी भी अपने स्लॉट को डोंट कंपेयर इट विद योर प्रीवियस स्लॉट, ठीक है। तो स्लॉट 2 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो मैच वही जो मैंने बिगनिंग में कहा था, दे ट्राई टू मैच कि यार फर्स्ट स्लॉट वालों ने तो DILR के 3 सेट निकाले, राइट। और उस प्रेशर में व्हाट यू विल डू कि आप भी ओवर अटेम्प्ट करने चले जाओगे, अननेसेसरी वाइल्ड गेसिंग पे चले जाओगे, तो डोंट डू दैट, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ स्लॉट विद दी अदर स्लॉट। आपके स्लॉट में माइट भी उतना ही स्केलिंग होके आप वहीं पहुंच जाओ जितना वो 15 अटेम्प्ट्स पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो इफ द डिफिकल्टी लेवल इज वेरी हाई, फोकस ऑन एक्यूरेसी, राइट। देन कम्स टू द स्लॉट 3, द फैटिग स्लॉट। अब व्हाई इट इज अ फैटिग स्लॉट, क्या उन्होंने स्लॉट 1 का भी सुन लिया, दे आर लिसनिंग इट फ्रॉम द मॉर्निंग, फिर सेकेंड स्लॉट का सुना है ना, तो दे आर वेटिंग, तो बहुत सारी चीजें दे आर लिसनिंग, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरली इट माइट बी इजीएस्ट भी हो सकता है, ट्रिकेस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैट्स डिजाइन। तो हम नहीं बोल सकते कि इट इज ऑलवेज इजीएस्ट, इट माइट बी द टफेस्ट, ठीक है। डोंट गो विद द नोशंस कि ये इजी ही आएगा और ये टफ ही आएगा, राइट। हो सकता है इट इज ऑफन इजीएस्ट और ट्रिकेस्ट, डिपेंड कैट के डिजाइन पे डिपेंड करता है, तो इट इज नॉट प्री डिफाइंड, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कहता है कि प्री डिफाइंड है तो डोंट गो विद दैट, ठीक है। तो नेचुरली क्या है कि अब ऑलरेडी आप सुबह से सारी इतना वेट कर रहे हो, है ना, आफ्टरनून के बाद पेपर होता है ऑलरेडी, तो दैट इज अ टाइम। आफ्टरनून के बाद देखो, मॉर्निंग वालों के लिए क्या, दे आर फ्रेश, एकदम फ्रेश उठे हैं, मॉर्निंग में जा रहे हैं। नून वालों का भी ठीक है, बट फॉर द लास्ट स्लॉट आपको पूरा, आप उसके लिए वेट कर रहे हो टिल द मॉर्निंग, है ना, तो थोड़ा सा फैटिक हो जाता है, मेंटल फैटिक हो जाता है, ठीक है। तो आप जो जनरली पीपल, हाँ ये रहता है कि दे एक्सपेक्ट कि एंड ऑफ द डे में की लास्ट पेपर स्लॉट है तो बहुत डिफिकल्ट आएगा। नो, डोंट गो विद दैट माइंडसेट, इनफैक्ट गो डोंट गो विद एनी माइंडसेट, वॉच द पेपर, देन मेक अ
सेंस कि हाँ पेपर डिफिकल्ट है, इजी है, ट्रिकी है, कैसा पेपर है, ठीक है। तो हमेशा वो सही नहीं होता है कि एंड ऑफ द डे स्लॉट है तो जरूर टफ होगा, ठीक है। डोंट गो विद दैट माइंडसेट, राइट। तो क्या स्ट्रैटेजी है कि फर्स्ट 5 मिनट्स वार्म अप एंड सेटल योर ब्रेन, ठीक है। बिल्कुल जो सुबह से आप सुन रहे हो ये सारी चीजें, नो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेंटल रिबूट है। आराम से बैठो, टेक 3-4 डीप ब्रेथ्स। फर्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आप इजी वाले ढूंढो, ठीक है। गो टू वीए वाला सेक्शन, अगर आरसी आपका स्ट्रांग नहीं है, गो टू वीए सेक्शन, सॉल्व पैरा जंबल, एक दो इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व दीज, ठीक है। देन हाँ, कभी भी डोंट स्टार्ट विद अ टफ आरसी और वियर्ड एलआर सेट नहीं उठाओ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो आपका स्टार्ट बहुत मैटर है हर सेक्शन में। सी कोई भी सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो, लुक फॉर द इजियर सेट्स, लुक फॉर द इजियर क्वेश्चंस एंड देन प्रोसीड, ठीक है। योर बिगेस्ट डेंजर इज ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है दैट स्लॉट 3 इज इजियर साइड, है ना। तो डोंट गो विद दैट माइंडसेट। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका स्लॉट इजी आए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि इजी है, दे गो फॉर ओवर अटेम्प्ट्स, है ना। सिली मिस्टेक्स हो जाता है, क्वांट में जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अटेम्प्ट करने का कोशिश करता है। डोंट गो विद दैट, ठीक है। इन केस अगर पेपर इजी भी आता है, देखो द इजी इज द पेपर, द हायर चांसेस आप सिली मिस्टेक्स करोगे। इजी जितना होता है पेपर, वी डू मेक सिली मिस्टेक्स, ये होता है, राइट। ये आपने मॉक्स वगैरह में भी एनालाइज किया होगा कि ऑन द इजियर क्वेश्चंस यू डू सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो अगर पेपर इजी है, दिस शुड बी लाइक वीआरसी में आप अराउंड 18 to 22 के बीच का टारगेट रखना है, डीआईएलआर में 10 to 12, क्वांट में 18 to 20 इफ पेपर सीम्स इजी, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप एक्यूरेसी को छोड़ रहे हो, फोकस ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। तो जनरली स्लॉट 3 देखो इसलिए भी आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, सिंस मॉर्निंग यू गाइज आर वेटिंग, है ना। तो कीप योर सेल्फ काम, कंपोज, है ना। आराम से टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन अटेम्प्ट द पेपर, राइट। तो ऐसा कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं रहता है कि दिस स्लॉट इज इजी, दिस स्लॉट इज डिफिकल्ट, ठीक है। वो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सेट्स वी कैन मेक अ आइडिया, हम एक आइडिया ले सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इफ यू आर इन द लास्ट स्लॉट, ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम, ठीक है। अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। बिफोर एवरी सेक्शन टेक 4-5 डीप ब्रेथ्स, ठीक है। जैसे ही क्वांट स्टार्ट हुआ, एलआर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग से पहले कीप योर सेल्फ काम, ठीक है। इफ इट इज इजी तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, इजी साइड अगर आ रहा है पेपर, क्योंकि देखो अगर आपको ज्यादा बहुत इजी पेपर हो गया एंड यू हैव स्कोर्ड वेरी हाई, तो वो स्केलिंग में नीचे भी आ सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में अगर आप बाकी सेट्स के कंपैरिजन में आपके सेट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड हायर, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग हायर स्कोर, तो वो नॉर्मलाइजेशन में नीचे भी आ सकता है, ठीक है। बैलेंस्ड रहेगा। तो ट्राई टू फोकस ऑन एक्यूरेसी, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी को अपना बनाए रखना है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो द फाइनल स्ट्रेटजी फॉर ऑल द 3 स्लॉट्स विल बी दैट डोंट प्री डिसाइड अटेम्प्ट्स, ठीक है। आप अटेम्प्ट्स प्री डिसाइड करके मत जाओ कि इतना ही करना है, ठीक है। अटेम्प्ट्स आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पे, ठीक है, नॉट ऑन द स्लॉट रेप्यूटेशन। अब जैसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर में स्लॉट 2 इज वेरी डिफिकल्ट, स्लॉट 2 इज वेरी इजी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरे क्या बोलते हैं उस पर नहीं डिपेंड करेगा। प्रीवियस ईयर ट्रेंड दे आर जस्ट टू गिव अ रफ आइडिया, प्रीवियस ट्रेंड्स पे नहीं चलना है। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। स्लॉट को देखो, एनालाइज करो, क्योंकि आपका माइंड सेट विल कंट्रोल लाइक 20 to 30% ऑफ योर परसेंटाइल, है ना। तो इसलिए स्लॉट 1 में पैनिक नहीं करना है, स्लॉट 2 में इन्फ्लुएंस नहीं होना है प्रीवियस वाले स्लॉट से, और स्लॉट 2 में डोंट ट्राई टू गो फॉर ओवर अटेम्प्ट, राइट। इनफैक्ट ये तीनों स्लॉट्स के लिए ही काम करेगा। तो ये ध्यान रखो कि कैट का स्केल होता है, आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन है, तो इवन इफ यू आर एबल टू, अगर आपने कम भी अटेम्प्ट किया है, ठीक है, बट आप डिफिकल्ट स्लॉट में हो, तो आपको स्कोर इंक्रीज होके मिलेगा। आपका रॉ स्कोर विल बी डिफरेंट देन योर नॉर्मलाइज स्कोर। अगर आप इजी सेट में हो तो माइट भी आपका रॉ स्कोर ज्यादा है लेकिन नॉर्मलाइज कम दिखे आपको, ठीक? तो ये ध्यान रखना। तो जस्ट compete इन योर ओन स्लॉट, अपने स्लॉट को देखो, compete इन इट, डोंट थिंक कि व्हाट इज इन द स्लॉट 1 या स्लॉट 3 में क्या होगा। अपने स्लॉट को देखो, मेक एनालिसिस ऑफ इट, स्कैन करो पेपर को एंड देन इट, राइट। दिस इज द गेम ऑफ माइंड सेट, हाउ कामली,
how composurely you attempt the paper, that will decide a lot of things. So I hope you get the idea how to attempt the 3 slots. Thanks for watching the session. So do like and subscribe and share it as well. See you in the next session.